सिंध के अंदरूनी इलाकों में जहां नहरें जमीन को सैराब करती हैं और खेत हमेशा सब्ज रहते हैं, एक छोटा सा गांव बसता था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव ना बहुत अमीर था न गरीब, बस आम सा, जहां लोग सुबह आजान के साथ उठते, खेतों में जाते, दोपहर को छांव में आराम करते और शाम को घर लौटकर खानदान के साथ बैठते। गांव की कच्ची गलियां मिट्टी की थी, जो बारिश में कीचड़ और गर्मी में धूल उड़ाती। गलियों के दोनों तरफ मिट्टी के घर, जिनकी दीवारें सफेद चूना लगाकर चमकती। हर घर के सामने छोटा आंगन, जहां चूल्हे जलते और धुआं उठता, खुशबू फैलती। गांव के मशरिक में एक पुरानी नहर बहती थी। इसका पानी साफ और ठंडा होता, किनारों पर घास उगती और बकरियां चरती। मगरिब की तरफ एक पुरानी मस्जिद थी, मीनार कदरे झुकी हुई, मगर मौलवी साहब की आवाज अब भी गहरी और साफ थी। सुबह की फजर की आजान से पहले ही लोग जाग जाते। इस गांव के किनारे पर अब्दुल मन्नान और जैनब का घर था। अब्दुल मन्नान की उम्र 40 साल थी, कद दरमियाना, जिस्म मेहनत से सख्त, चेहरा सूरज से सांवला, मगर आंखों में ऐसी चमक कि देखने वाला मुस्कुरा उठता। वो हमेशा हल्की मुस्कुराहट रखता, चाहे थका हो या भूखा, मुस्कुराहट कभी नहीं जाती थी। जैनब उससे 5 साल छोटी, 35 की, चेहरा सादा मगर बहुत खूबसूरत, आंखें गहरी, होंठ हल्के से मुस्कुराते, हाथ मेहनत से खुरदुरे, मगर जब वो अब्दुल मन्नान की तरफ देखती तो दिल नर्म हो जाता। दोनों की शादी को 15 साल हो चुके थे, औलाद न थी। कभी जैनब रात को चुपके रोती, मगर अब्दुल मन्नान के सामने कभी शिकवा नहीं किया। अब्दुल मन्नान भी जानता था कि जैनब का दिल कितना नाजुक है, वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। शादी के बाद पहले दिन की मोहब्बत अब भी वैसी ही थी, बस अब इसमें एक गहराई और एतमाद शामिल हो गया था। उनका घर छोटा मगर प्यारा था, दीवारें सफेद मिट्टी से लिपी हुई। हर साल रमजान से पहले जैनब खुद चूना लगाती। छत ईंटों और घास फूस से बनी। सामने आंगन, जहां चूल्हा गलता। आंगन के एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी, जिसमें बर्तन और कपड़े रखे होते। पीछे छोटा तड़पा, जहां 3 मुर्गियां और एक बकरी रहती। घर के सामने पुरानी झाड़ुओं वाली बेल, जो बाहर में सुर्ख फूलों से लाद देती। जब फूल खिलते तो पूरा आंगन महक उठता। अब्दुल मन्नान गांव के चौराहे पर चिकन बिरयानी बेचता था। चौराहा गांव का दिल था। वहां से एक रास्ता नहर की तरफ, दूसरा बाजार की तरफ। चौराहे पर छोटा चबूतरा, जहां अब्दुल मन्नान लकड़ी का ठेला लगाता। ठेला सादा, लकड़ी का फ्रेम, ऊपर लोहे की चादर, नीचे चूल्हा। सुबह सवेरे घर से निकलता, जैनब की तैयार की बिरयानी लेकर। जैनब रात को तैयारी शुरू कर देती। एक दिन अब्दुल मन्नान ने कहा, आज पूरा तरीका देखते हैं, लोगों को बताएंगे खुलूस से बनी चीज कितनी लजीज होती है। जैनब मुस्कुराई और चूल्हे के सामने बैठ गई। बिरयानी बनाने का मुकम्मल तफसीली तरीका। जैनब ने बाजार से 1 किलो ताज़ा चिकन लिया था। चिकन को ठंडे पानी में अच्छी तरह धोया। हर टुकड़े को देखकर चेक किया कि कोई बाल या गंदगी न रहे। चाकू से दरमियाने साइज के टुकड़े काटे, ना बहुत बड़े के मुंह में न जा सके, ना छोटे के जायका कम हो। एक बड़े स्टील के बर्तन में 1 कप गाढ़ा ताज़ा दही डाला। दही घर का था, ताज़ा, खटास बिल्कुल दुरुस्त। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट 2 बड़े चम्मच डाली, खुद पीसी हुई, कड़वाहट नहीं। हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच। अब्दुल मन्नान तेज जायका पसंद करता था, मगर ग्राहकों के लिए एतदाल रखती। बिरयानी मसाला घर का बना। दारचीनी 2 छड़ियाँ, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 छोटी जायफल, 2 चम्मच जीरा, थोड़ी काली मिर्च। सबको तावे पर हल्का भूनकर पीस लिया जाता। इस मसाले की खुशबू अलग थी। गरम मसाला आधा चम्मच, 3 हरी मिर्चें स्लेट की हुई, नमक हस्बे जायका, 1 पूरा नींबू निचोड़कर रस। चिकन को आमेजे में लपटा, हाथों से दबा दबा कर देखा कि हर टुकड़े पर मसाला चढ़ जाए। बर्तन ढांपकर रात भर रख दिया। जैनब जानती थी कि जायका रात भर चिकन में उतरता है। सुबह अब्दुल मन्नान उठा तो जैनब प्याज तल रही थी। 3 बड़े प्याज बारीक स्लाइस किए, तेल आधा कप गर्म किया। प्याज डाले तो शोर मचा। जैनब आहिस्ता हिलाती रही। अब्दुल मन्नान पास बैठा देखता रहा। प्याज सुनहरा होना चाहिए, जलना नहीं। जैसे अच्छे लफ्ज दिल पर उतरते हैं, वैसे ही प्याज सुनहरा होने से बिरयानी की जान निकलती है। प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैरिनेट चिकन डाल दिया। भूनने में वक्त लगा। मसाला चिकन में जज्ब होता गया, तेल छोड़ने लगा। 2 टमाटर बारीक कटे डाले।
थोड़ा पानी छिड़का, ढांप दिया। हल्की आंच पर पकता रहा। खुशबू आंगन में फैल गई। मुर्गियां बेचैन हो गई। चावल 1 किलो बासमती, लंबे दाने, खुशबूदार। धोए, आधा घंटा भिगोए, उबालने के पानी में मसाले, तेज पाते, लौंग, इलायची, दारचीनी, बादियान। चावल 70-80% पके तो छान लिए। तह बांधने का वक्त। मोटी पतीली में तेल छिड़का, पहले चिकन, फिर चावल, ऊपर सुनहरी प्याज, हरा धनिया बारीक कटा, पुदीना की ताजा पत्तियां, जाफरान दूध में घोलकर। दूसरी तह। आखिर में घी का बड़ा चम्मच। पतीली दम पर रखी। अब्दुल मन्नान ने आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह, इसमें तेरी बरकत डाल दे, जो खाए उसे सुकून मिले, दिल हल्का हो जाए, थकान दूर हो जाए। दम खुलने पर खुशबू ऐसी थी जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। अब्दुल मन्नान ठेले पर बैठ जाता। लोग आते। एक मजदूर कहता, भाई आज पेट भरकर खाऊंगा। एक तालिब इल्म कहता, अंकल स्कूल जाने से पहले आपकी बिरयानी खाकर दिन पूरा होता है। एक बूढ़ा रोजाना आता, चाय के साथ बिरयानी खाता और दुआ देता। एक दिन शदीद सर्दी थी, धूप देर से निकली, ग्राहक कम थे। एक बूढ़ा आया, कपड़े पुराने, हाथ कांप रहे। अब्दुल मन्नान ने प्लेट भरी। बाबा जी बैठो, गरम बिरयानी खाओ, ठंड दूर हो जाएगी। बूढ़ा बोला, बेटा आज जेब खाली है। अब्दुल मन्नान मुस्कुराया, पैसे कौन मांग रहा है, खाओ अल्लाह देगा। बूढ़ा खाकर चला गया, आंखों में आंसू। शाम को जैनब ने पूछा, कमाई कैसी रही? कम थी मगर दिल भरा है। जैनब मुस्कुराई, यही हमारी असल दौलत है। बारिश का मौसम आया, आसमान गरजता, पानी बरसता, ठेला गीला, गाहक कम। अब्दुल मन्नान परेशान। एक दिन नहर के किनारे बैठे। जैनब ने कहा, बचपन में माँ बिरयानी बनाती थी, मैं सोचती थी एक दिन खुद बनाऊंगी। अब्दुल मन्नान हंसा, अब तो तुम दुनिया की बेहतरीन बनाती हो। जैनब ने हल्का सा सर उसके कंधे पर रखा, तुम्हारे साथ होने की वजह से बनती है। ईद का दिन आया। अब्दुल मन्नान ने फैसला किया, आज मुफ्त बिरयानी। सुबह से देग चढ़ाई। जैनब ने दिन भर मदद की। चौराहे पर लोग जमा, बच्चे भागते, बूढ़े मुस्कुराते, मजदूर शुक्रिया अदा करते। एक बच्चा बोला, अंकल आप सबसे अच्छे हो। अब्दुल मन्नान की आंखें नम हो गई। एक दिन अब्दुल मन्नान बीमार पड़ गया, बुखार, जिस्म दर्द। जैनब रात भर जागती रही, पेशानी पर ठंडा कपड़ा रख दी, सुबह बिरयानी बनाई, खुद ठेले पर बैठी। गांव वाले आए, मदद की। एक ने कहा, तुमने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया, आज हम तुम्हारे लिए हैं। अब्दुल मन्नान ठीक हुआ तो जैनब से बोला, देखा जो दिया वही मिला। एक शाम आंगन में बैठे, चूल्हे की आग जल रही थी, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। अब्दुल मन्नान ने जैनब का हाथ पकड़ा। जैनब, हमारे पास बड़ा घर नहीं, दौलत नहीं, मगर हमारे पास एक दूसरे का साथ है, मेहनत है और अल्लाह की रजा है। जैनब मुस्कुराई, यही काफी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कहानी सिर्फ अब्दुल मन्नान और जैनब की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो सादा जिंदगी में खुश रहना जानता है। हकीकी खुशी पैसों के ढेर, बड़े महल्लात, शोहरत या दुनिया की हर चीज जमा करने में नहीं। खुशी इसमें है कि जो काम करो दिल लगा कर करो, जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर कनात करो, दूसरों का ख्याल रखो, छोटी छोटी मदद करो, मुस्कुराहट बांटो। अब्दुल मन्नान और जैनब ने दिखाया कि मियाँ बीवी का एक दूसरे का सहारा बनना सबसे बड़ी दौलत है। जब दोनों मिलकर मेहनत करें, एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाएं, खुशियों में शरीक हो, तो जिंदगी मुश्किल हो या आसान हमेशा खूबसूरत लगती है। सबसे बढ़कर नियत साफ रखो। काम में खुलूस हो तो वो काम सिर्फ पेट नहीं भरता, रूह को भी सुकून देता है। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए लालच से दूर रहो, शुक्रगुजार बनो। जो कुछ है उस पर राजी रहो, जो नहीं है उसकी हसरत न करो। यही कनात है जो दिल को सुकून देती है। अब्दुल मन्नान की बिरयानी में जादू नहीं था, जादू था उसके दिल का, जैनब की मोहब्बत का, उनकी दुआओं का और उनकी दयानतदारी का। यही सबक है कि जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस एक साफ नीयत, मेहनत करने वाला दिल और एक दूसरे के साथ वफादारी चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा दिया है तो उस पर शुक्र करो, अगर बहुत दिया है तो दूसरों को बांटो। और हमेशा याद रखो, सुकून दिल में होता है, चीजों में नहीं।